एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में जो आज की वीडियो है वो अपडेट है उत्तराखंड में नवचयनित ग्राम विकास अधिकारियों के जॉइनिंग से संबंधित और उनके जो ट्रेनिंग है उससे संबंधित जो लेटेस्ट अधिसूचना जारी हुई है वो क्या है उसको हम बताएंगे और अंत में बताएंगे कब तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है और साथ में जो अन्य पद हैं UKSSC के उनकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। देखिए ये अधिसूचना है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या है? उत्तराखंड शासन ग्राम्य विकास अनुभाग 3 संख्या दी गई है देहरादून दिनांक 1 मार्च 2024, यानी कि ये हाल की ही अपडेट है। देखिए ये अधिसूचना है। प्रकीर्ण राज्यपाल भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2011 में अग्रतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। तो जो सेवा नियमावली होती है जिसमें आपको कार्य करना होता है उसमें निम्नलिखित संशोधन किए हैं और निम्नलिखित नियमावली बनाई गई है। उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी से संशोधन सेवा नियमावली 2024 है। तो इस नियमावली का जो नाम होगा उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी सेवा संशोधन नियमावली 2024 है। यह तुरंत प्रवृत्त होगी, यानी कि ये जिस दिन अधिसूचना जारी होगी उस दिन से ये लागू हो जाएगी। दैट मीन्स कि आपकी ज्वाइनिंग जो है अब जल्द ही हो सकती है, और क्योंकि तुरंत ये सेवा नियमावली प्रवृत्त हुई है यानी कि आपको अब ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, बिना वेतन के ट्रेनिंग होगी, वो भी 2 माह की। देखिए पूरा देखते हैं क्या है। नियम 16 का संशोधन, इसमें नियम 16 है। पहले नियम 16 में आपको दिखा देता हूँ क्या है। देखिए ये पुरानी सेवा नियमावली है आपकी। इसमें नियम 16 ये है। नियम 16 जो है प्रशिक्षण से संबंधित है। मैं आपको नियम 16 दिखाता हूँ। इसमें नियम 16 जो है आपका, ये आप देख पा रहे हैं, ये है नियम 16 भाग 6 में। नियम 16 जो ये है, ग्राम विकास अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रसार प्रशिक्षण केंद्र में 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा, उसके पश्चात ही नियुक्ति दी जाएगी। ये नियम 16 था, तो इसमें संशोधन कर दिया गया है। अब संशोधन क्या है वो देखते हैं। ये पुरानी सेवा नियमावली आपकी है। देखिए उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2011 के नियम 16 में दिए गए स्तंभ 1 में दिए गए विद्यमान नियम के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा। यानी कि पहले जो नियम था कि ग्राम विकास अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रसार प्रशिक्षण केंद्र पर 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य किया जाएगा। तो जो प्रतिस्थापित नियम है वो ये है आपका, ग्राम विकास अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करते हुए उन्हें 2 माह का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाएगा। यानी कि पहले नियुक्ति दी जाएगी, उसके बाद ही जो है ट्रेनिंग होगी। यानी कि आपका जो की ट्रेनिंग होगी वो इन सर्विस ट्रेनिंग होगी, यानी कि सेवा में आने के बाद ट्रेनिंग होगी। तो उनको आपको जो वेतन भत्ते आपको मिलते हैं सेवा में आने के बाद, वो भत्ते आपको सब मिलेंगे। तो ये कॉपीज़ की गई हैं सभी को। प्रमुख सचिव विधानसभा उत्तराखंड, सचिव श्री राज्यपाल, सचिव माननीय मुख्यमंत्री, तो सभी को कॉपीज़ जाती हैं। गार्ड फाइल के लिए भी जाती है कॉपी, और सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के लिए भी जाती है। तो आज्ञा से ये राधिका झा सचिव हैं, इनकी ओर से ये अधिसूचना माननीय राज्यपाल की ओर से जारी की गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो नवचयनित ग्राम विकास अधिकारी हैं उनको भी नियुक्ति अब आचार संहिता से मिलनी तय हो गई है। इस सेवा नियमावली संशोधन को करवाने में नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों के प्रयास के साथ ही उत्तराखंड ग्राम्य विकास विभाग के जो उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन है उसका भी विशेष योगदान है। तो वे दोनों बधाई के पात्र हैं। एक लाइक अपने लिए कर दीजिए आप लोग। और ये एक अच्छी खबर है ग्राम विकास विभाग के लिए भी और नवचयनित अभ्यर्थियों के लिए भी, कि जो ग्राम विकास अधिकारियों की कमी विभाग में थी उसकी कमी को पूरा करने के लिए जल्द ही नवचयनित ग्राम विकास अधिकारी जो हैं चुनाव से पहले विभाग में अपनी योगदान सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं। तो योगदान सूचना प्रस्तुत करने से पहले आप अपनी समस्त डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी रखें। अब आपको लेटर पहुंचेगा, उसके बाद आपको मेडिकल वगैरह वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं वो बना के आप तुरंत ज्वाइनिंग दें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में करें। हम प्रयास करेंगे कि अगर 10 से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो आपके प्रश्नों का जवाब दे सकें।
बाकी जितने भी पद अभी यूके SSSC से चयनित हुए हैं उनमें सरकार का प्रयास ये है कि वो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करें, क्योंकि सहायक समाज कल्याण अधिकारी और ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने की प्रक्रिया हो चुकी है। अब नंबर है अन्य पदों का। तो धन्यवाद। अन्य अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।